हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। देखिए, इसको बनाने के पहले हम लोगों को संख्यांकन पद्धति के बारे में जानना होगा। ठीक है, संख्यांकन पद्धति को समझना होगा। तो संख्यांकन पद्धति क्या है ये समझते हैं। देखिए, संख्यांकन पद्धति दो तरह का हम लोगों को इसमें पढ़ना है। एक होता है भारतीय संख्यांकन पद्धति, एक अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। देखिए, संख्यांकन पद्धति जो बड़ा नंबर लिखा जाता है ना, जैसे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, तो उसमें संख्यांकन पद्धति भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद देखिए, जैसे मैंने यहाँ एक नंबर दो जगह लिखा है। ठीक, जैसे देखिए, पहले है ऊपर में भारतीय संख्यांकन पद्धति और दूसरा नंबर में यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। नंबर दोनों एक ही है, दो जगह से लिखा है। ठीक है, एक भारतीय संख्यांकन पद्धति, एक अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। देखिए, भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद एक कोमा, उसके बाद इसमें क्या होता है, एक बार पहले 3 अंक के बाद एक कोमा, उसके बाद 2 अंक के बाद आता है, फिर 2 अंक के बाद, इसी तरह यदि फिर इसके आगे एक संख्या रहता तो फिर 2 अंक के बाद 2 2। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 3 1 2 3, सैकड़ा के बाद एक कोमा, उसके बाद फिर 2 अंक, फिर उसके बाद 2 अंक लेंगे, फिर कोमा। ठीक है, इसी तरह से ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में। और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या करते हैं, पहले 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद एक कोमा लगाते हैं, फिर इकाई, फिर 3 अंक गिनेंगे, फिर 3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 3 अंक के बाद फिर कोमा लगाएंगे। कब, जब आगे भी इसका संख्या हो। ठीक है, तब फिर कोमा लगाएंगे। तो यही हो गया। देखिए, भारतीय संख्यांकन पद्धति इस तरह से लिखाता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति इस तरह से। अब देखिए, इसको लिखा कैसे जाता है। देखिए, वही संख्या है। ठीक है, वही संख्या यहाँ पे देखिए, पहला जो अंक है इकाई, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति ब्लू कलम से जो लिखे हैं ये क्या है, भारतीय संख्यांकन पद्धति। तो पहला अंक होगा इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, उसके बाद चौथा हज़ार, उसके बाद होता है 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़, 10 करोड़ तक पढ़ना है। उसके बाद यदि संख्या रहेगा तो अरब बोलते हैं, अरब के बाद 10 अरब, 10 अरब के बाद खरब, खरब के बाद 10 खरब, और लास्ट में यहाँ पे होता है नील। ठीक है, लास्ट नहीं है यहाँ, नील तक ही हम बताएं। उसके बाद देखिए, अब ये हो गया क्या, भारतीय संख्यांकन पद्धति। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में किस तरह होगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी जो पहला अंक है इकाई होगा, दहाई, सैकड़ा का सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद जो हम लोग लाख लेते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या हो जाता है, 100,000। 100,000 का मतलब क्या, देखिए, जैसे हम लोग 1 लाख किसको बोलते हैं, 1 लाख जो बोलते हैं किसको बोलते हैं, 100,000 जो होता है। ठीक है, 100,000 होता है, उसको हम लोग 1 लाख बोलते हैं। ठीक है, तो 1 लाख किस में बोला जाता है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में। ठीक है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में 1 लाख बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 100,000 हो जाता है। ठीक है, 100,000 हो जाता है। 1 लाख किसके कितना हज़ार होता है, 100,000। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1 लाख नहीं बोलते हैं, 100,000। जैसे 200,000 रहेगा, 2 लाख रहेगा तो 200,000, 3 लाख रहेगा तो 300,000। अब देखिए, 100,000, 1 लाख, अब 10 लाख हो जाता है हम लोग का। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, मतलब भारतीय संख्यांकन पद्धति में 10 लाख होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1 मिलियन हो जाता है। अब करोड़, भारतीय संख्यांकन पद्धति में करोड़ हो जाता है, तो 10 मिलियन हो जाता है इसमें। ठीक है, 10 लाख हो गया 1 करोड़, तो 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। ठीक है, 10 मिलियन बोलते हैं इसमें। फिर इसमें क्या बोलते हैं, 10 करोड़ को 100 मिलियन। ठीक है, उसके बाद अरब को क्या बोलते हैं इसमें, बिलियन।
भारतीय संख्यांकन पद्धति के शब्दों में और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के शब्दों में इसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति में यहाँ पे देखिए इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद एक कोमा लगेगा यहाँ पर, उसके बाद हज़ार, 10,000 के बाद 2 अंक के बाद कोमा लगेगा, लाख, 10 लाख के बाद कोमा लगेगा, करोड़, 10 करोड़। तो ये कितना हो गया, 42 करोड़, ठीक है। 42 करोड़, 42 करोड़ 99 लाख, 63,405। और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के बाद 10,000, यहाँ कोमा लगेगा, 10,000, फिर 100,000, 100,000 के बाद क्या हो जाता है, मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। तो कितना हो जाएगा, 429,963,405, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या का नाम लिखिए। देखिए निम्नलिखित संख्या का नाम लिखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या का नाम लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है ए नंबर का, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, कितना है, 3,469। तो यहाँ पे लिख देंगे 3,469, 469। उसके बाद दूसरा नंबर है बी नंबर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5,603, 5,603, 603। उसके बाद सी नंबर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000, 3 अंक के बाद एक कोमा लगा देंगे, ठीक है, यहाँ भी कोमा, यहाँ भी कोमा। कितना हो गया, 35,000, 35,000। सैकड़ा के स्थान पे कुछ जीरो है, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं, डायरेक्ट कितना लिख देंगे, 65, 65। उसके बाद डी नंबर में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, लाख। तो कितना हो जाएगा, 6 लाख, 6,53,000, 53,000। देखिए सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, जीरो है तो जीरो का मतलब कुछ नहीं, यहाँ डायरेक्ट 53,000, 6,53,000। उसके बाद इसमें है ई नंबर में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना हो जाएगा ये, 5,43,25,654 का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप का मतलब क्या होता है कि पूरा खोल के लिखना है, ठीक है। जिस तरह संख्या देखिए पहला नंबर में है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, कितना है, 5,465। इसका प्रसारित रूप लिखने का 2 तरीका है, ठीक है। देखिए दोनों बताएंगे। पहला सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पे कितना है, 5, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 5 के बाद 5 के दाएं तरफ कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, ठीक। फिर प्लस का चिन्ह देंगे जोड़ का, फिर कितना है, 4, 4 लिखेंगे। 4 के बाद कितना अंक है, 2, 1 2 दाएं तरफ, ठीक है, तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, कितना है, 6, तो 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितना अंक है, 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। और सबसे लास्ट में जो बच गया उसको लिख देंगे, ठीक है। एक पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पे कितना है, 5, 5 है। 1,000 के स्थान पे है, 1,000 से गुना करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना है,
सैकड़ा के स्थान पे 4, किसके स्थान पे है 4, सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है इसलिए 100 से गुना करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ कितना है 6, किसके स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे है इसलिए 10 से गुना करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, 5 है 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 5 को गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 5000, प्लस 4 को गुना करेंगे 100 से तो 400, प्लस 6 को गुना करेंगे 10 से तो 60, प्लस 5 का 5 लिख देंगे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। उसके बाद देखिए इसका जो कितना बी नंबर में कितना है 2460, तो देखिए इसका सबसे आसान वाला तरीका से बनाएंगे, तो पहले 2 है 2 लिख देंगे, उसके बाद 2 के बाद कितना अंक है 3, 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, लिखेंगे 4, 4 के बाद कितना अंक है 2 अंक है, दोनों लिख देंगे, फिर 2 जीरो लिख देंगे, फिर कितना है 6, 6 के बाद कितना अंक है 1, तो 1 जीरो लिख देंगे। उसके बाद सी नंबर का है कितना 9 है पहला अंक, तो 9 लिख देंगे, 9 के बाद कितना अंक है 3, 3 जीरो लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर कितना है 9, 9 लिख देंगे, फिर कितना अंक बचा इसके बाद 2, 2 जीरो लिख देंगे, फिर कितना है 9, कितना अंक बचा 1, तो 1 जीरो लिख देंगे, प्लस लास्ट में क्या बचा 0। ठीक है, आप दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे इसमें 8 है 8 लिख देंगे, 3 अंक है 3 जीरो लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ कितना है 7, 7 लिखेंगे, फिर 2 अंक है 2 जीरो लगा दिए, फिर प्लस यहाँ कितना है 0, 0 फिर प्लस 7 लिख देंगे। ठीक है, इसका बन गया। और हाँ, सब में बराबर का चिन्ह लगा लेना है। ठीक है, बराबर, और यहाँ पे भी बराबर और यहाँ भी बराबर। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा लेना। उसके बाद चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याकों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के शब्दों में लिखिए। देखिए अभी जो हम बताएं भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो पहला नंबर का जो है देखा ए नंबर, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, उसके बाद है मिलियन। तो इसका कितना हो जाएगा 3,567,698। तो इसको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद कितना है बी नंबर का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो इसका कितना हो जाएगा 456,783,205। उसके बाद सी नंबर का क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। तो 2,543,564,565 नंबर का हल करते हैं। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन में हल करने के लिए दिया है। 4 क्वेश्चन है, ABCD करके दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरा चीज़। तो देखिए ब्रैकेट में कितना है 3 और ए नंबर का। ठीक है, 3 और 5 है गुना 4, तो 3 + 5 ब्रैकेट वाला को पहले जोड़ दीजिए। 3 और जोड़ है और 5, 3 जोड़ 5 कितना होता है 8, 8 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह गुना दिए, फिर 4। ठीक है, इसको कीजिए 8 चौके 32, इसका आंसर आ गया 32। उसके बाद देखिए बी नंबर में पहले ब्रैकेट वाला को कीजिए 3 गुना 5 कितना होता है 3 गुना 5 15, प्लस 6 गुना 4 24,
15 और 24 को जोड़ दीजिए, 4 5 9, 2 1 3, 39 इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए सी नंबर में क्या है, 3 है, 3 को जैसे के तैसे लिख दिए, फिर गुना ब्रैकेट वाला का काम पहले करेंगे। 5 6 11 और 2 13, 13 लिख दिए, प्लस यहाँ कितना है 4, गुना ब्रैकेट वाला का काम पहले करना है, तो 5 और 2 7, 5 जोड़ 2 7। चलिए अब इसको हल कीजिए, 13 गुना 3 गुना 13, 13 39 जोड़ 4 गुना 7, 7 चौके या 4 सत्ते 28। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 39 और 28 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 8 और 9, ठीक है, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 का 7, 3 2 5 और 1 6, 67 इसका आंसर हो गया। उसके बाद डी नंबर में देखिए, डी नंबर का कैसे बनेगा, तो डी नंबर का पहले ब्रैकेट में क्या है 100 प्लस 5, तो इसको जोड़ के कितना हो जाएगा 105, गुना 100 में घटा 5, तो 100 में 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 95। तो देखिए 105 और 95 को गुना करने पर कितना आता है, तो देखिए गुना करके देख लेते हैं, 105 गुना 95, 105 को गुना करके 25 25 का 5, हाथ में 2, 5 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, तो हाथ का 2 यहाँ लिखा जाएगा, 5 का 5 इंटू 9 5 45 का 5, हाथ में कितना बच गया 4, 9 0 बार पढ़ेंगे तो 0, हाथ वाला 4 यहाँ लिखा जाएगा, 9 का 9, 5 5 2 7, 5 4 9 9, 9975, 9975 इसका आंसर हो गया। का क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। देखिए रोमन संख्या में लिखना है, ठीक है, रोमन सिस्टम में लिखना है नंबर को, ठीक है, जो दिया है, जैसे 19 है, 49 है, 98 है, 100 है, 500, 1000, 150, इसको किस में लिखना है, रोमन में लिखना है। तो देखिए रोमन में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा कि एक का होता है आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई और भी, 5 का भी, 6 का भी आई, 7 का भी डबल आई, 8 का भी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स और 10 का एक्स, ठीक है। देखिए 1 का हो गया आई, 5 का हो गया भी, 10 का हो गया एक्स, 50 का हो गया एल, और इसके बीच वाला कैसे लिखाएगा ये भी बताएंगे। 100 का हो गया सी, 500 का डी और 1000 का एम, ठीक है। देखिए 20 तक का यहाँ इस तरह हो गया, 30 तक का इस तरह हो गया, ठीक है। और एक बार आप इस चार्ट को देख लीजिए पूरा, और इससे आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए देख लीजिए, पहले यहाँ से इसको इस तरह से पूरा देख लीजिए, और देखिए इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। और 150